वेलकम टू मैक्स नर्ड। मैं हूं आज का होस्ट काजी और आज हमारा फर्स्ट ट्रेलर ब्रेकडाउन होने वाला है थॉर लव एंड थंडर का। फर्स्ट ट्रेलर रिएक्शन भी हुआ है तो जाके जरा इधर देख लो जल्दी से। तो वीडियो को लंबा नहीं खींचते और वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट शॉट में हम देख सकते हैं कि थॉर यहाँ पे लाइफ के 3 अलग अलग स्टेजेस में भाग रहा है, बचपन और टीनेज और अपना प्रेजेंट वाला। और अगर आप टीनेज वाले थॉर का कॉस्ट्यूम देखोगे तो हेलमेट वेलमेट यार पूरा का पूरा कॉमिक एक्यूरेट है। और अगर आपने जेसन एरा का कॉमिक रन पढ़ा होगा तो उसमें एक टाइम पे ओल्ड थॉर जो कि एसगार्ड का भी राजा बन चुका है, एक प्रेजेंट थॉर और एक यंग थॉर जो कि अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, उतना अपनी वर्दीनेस प्रूव नहीं किया है, ये तीनों के तीनों मिलकर गॉर की बैंड बजाते थे। और नेक्स्ट शॉट में आप देख सकते हो कि थॉर को अपना नया कॉस्ट्यूम मिल गया है जो कि हम लास्ट सीन में भी देखते हैं टीजर के, जब वो प्रोबेबली जिनको पहली बार देख रहा होगा। और हमें थॉर का फाइनल आर्मर भी इसी टीजर में देखने को मिल जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको थॉर के शोल्डर पे फर देखने को मिलेगा जो कि 80s में जब हल्क का टीवी शो आया था और उसमें जब थॉर अपीयर हुआ था तब उसके भी शोल्डर पे वैसे ही फर लगे हुए थे। और नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर गार्ड आया है जो कि काफी आयरॉनिक है क्योंकि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा है कि उसका जो हैंडल है वो बनाया हमारे अपने ग्रूट ने और थॉर उसी को गार्ड है। मतलब समझो ना यार, मतलब नहीं ग्रूट नहीं उगरा उधर से वापस से। और थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर गार्ड के जाना सिंबलाइज करता है कि वो हमारे गांधी जी के रास्ते पे उतर गया है, वो वायलेंस नहीं करेगा और अहिंसा के रास्ते पे चलेगा। सच में बोल रहा हूँ। और फिर तुम लोग बोलते हो इंडिया को सीरियसली नहीं लेता है मार्वल। और यहाँ हम देख सकते हैं कि थॉर एक अलग प्लेनेट पे है जहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी है और बहुत अच्छे तरीके से कलर्स को यूज किया गया है। और तकरीबन 1500 साल के बाद थॉर अपनी सेल्फ एक्सप्लोरिंग जर्नी पे जाता है। बस इतना ही तो टाइम चाहिए मुझे जिंदगी समझने के लिए। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थॉर अपना पूरा मेडिटेशन का मूड बना के बैठा है, मतलब अभी वो थॉर नहीं रहा, वो बाबा थॉर हो गया है। और यहाँ पे हम एक और चीज देख सकते हैं कि उसकी आंखें मतलब नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही ब्लूइश दिखा रही है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्वल के लोगों पे 4 स्पॉटलाइट है जो कि शायद से ये बताता है कि ये थॉर 4 है या फिर हमारे थॉर के रिवेंजर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारे अपने थॉर माइटी थॉर जो कि जेन फॉस्टर प्ले करने वाली है, कॉर्ग और वल्क्यूरी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे ब्रो थॉर को अपनी फैट टू फिट जर्नी में जाते हुए, और उसने एक टोपी पहनी है जिसके ऊपर आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको क्लासिक फॉन्ट में एवेंजर्स देखने को मिलेगा और उसके ऊपर कुछ लिखा था जिसको थॉर ने मिटा के स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर लिखा है, वो बोल के वो खुद को मोटिवेट कर रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्रो थॉर हमारे पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं वीडियो के साथ जो कि एक स्केलेटन से जुड़ा हुआ है। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर्टर का स्केलेटन है, लेकिन यार बिल्कुल गलत बात है। एक तो फेस तुम लोग देखोगे तो फेस शेप दोनों के काफी अलग है और दूसरी चीज सर्टर के इतने बड़े बड़े सीन थे, थोड़ा कॉमन सेंस यार यूज करो यार। लेकिन एक सेकंड, ये किंग कॉन्ग की तरह लग रहा है। नहीं, लेकिन उसके राइट्स तो वार्नर ब्रदर्स के पास है। हाँ, पर दोनों मरे हुए, मतलब थॉर ने दोनों की ले ली। अमेजिंग। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थॉर हमारे अपनी नई बॉडी शो ऑफ करते हुए दिखते हैं और यहाँ पे हमारे पीछे स्टार लॉर्ड एकदम ऐसा कि यार मेरा हो गया दुनिया से। लेकिन हाँ, वो इसलिए मतलब ऐसा जल नहीं रहा है कि थॉर की नई बॉडी काफी सही है, वो इसलिए जल रहा है क्योंकि थॉर ने जो जैकेट पहना है वो उसका है। एंड इज लाइक कि साले और क्या क्या लेगा तू मेरी जिंदगी से, मेरी थर्ड मूवी में लीड कैरेक्टर भी तू ही कर ले, मतलब तू अब यार। और अगर हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें तो हम थॉर के टी शर्ट पे जो पैटर्न देख रहे हैं वो काफी सिमिलर है 9 ड्रीम्स के मैप से जो थॉर 1 में उसने जेन फॉस्टर को ड्रॉ करके बताया था। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपना ग्रूट बड़ा हो गया और हमेशा की तरह रॉकेट और ग्रूट भाई तमाशा देख रहे हैं और नेबुला और स्टार लॉर्ड कवर ले रहे हैं और हमारे थॉर भाई साहब यहाँ पे टाइटैनिक का पोज दे रहे हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे ग्रूट, नेबुला, मेंटिस, रॉकेट, क्रैगलिन और स्टार लॉर्ड को भागते हुए, पर थॉर वो नहीं भाग रहे क्योंकि वो हमारे गांधी जी का रास्ता अपनाए हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वो सीन एक कट किया हुआ है जहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो रहा है। यहाँ पे गार्डियंस थॉर को सरकार में कॉर्ग के पास छोड़ के चले जाते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि एक ही सीन है तो नहीं यार, ये मार्वल ने 3-4 सीन को मिला के बताया है और प्रोबेबली ये चीज़ हमें मूवी के 20 मिनट में देखने को मिलेगी जहाँ पे गार्डियंस अपनी 3rd मूवी के लिए निकल रहे हैं और थॉर अपनी 4th मूवी के लिए। और कॉर्ग यहाँ पे सरकार पे रह रहा है। और मैं आपको याद दिला दूं कि रैग्नारॉक के पोस्ट क्रेडिट सीन में ग्रैंड मास्टर को जब ओवरथ्रो कर दिया था और मे भी यहाँ पे डेमोक्रेसी लग चुकी है, इसलिए कॉर्ग एकदम कलरफुल कपड़ों में रह रहा है। और थॉर का सरकार पे आने का यही रीजन है कि उसके सारे दोस्तों में से अब सिर्फ कॉर्ग बचा हुआ है और वो उसी के पास आ चुका है। सैड है भाई। लोकी कहाँ है यार तू? तो मैं ये बात वीडियो के आखिरी में बोलने वाला था पर मैं अभी बोल रहा हूँ क्योंकि इससे बेटर टाइम हो नहीं सकता है। तो ये जो ट्रेलर है ये मार्वल स्टूडियोज का ट्रेलर है, ठीक है। और तुम लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि मार्वल की
सीरियल ट्रेलर पे बेस्ड है, मतलब जो ट्रेलर पे जो चीज़ दिखाई है वही चीज़ मूवीज में दिखाएगी, तो तुमसे गलत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मार्वल स्टूडियो ट्रेलर में से स्पाइडरमैन को गायब कर देता है और हल्क को ला देता है। तो तुम लोग बोलोगे कि भाई तू इतना ज्ञान क्यों दे रहा है? तो जब तुम ये शॉट देखोगे तो यहाँ पे एकदम सेंटर में बराबर थॉर फ्रेम में बराबर है, राइट साइड में गॉर है, और जब तुम लोग बोलोगे हाँ तो प्रॉब्लम क्या है, बराबर ही तो है, तो भाई तुम्हारे में और एक सिनेमेटोग्राफर में बस यही फर्क है। तो याद है एवेंजर एंड गेम के ट्रेलर जब यहाँ पे लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे कुछ खाली खाली सा लग रहा है, और जब हमने मूवी में देखा तो वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि पेपर पॉट्स थी। तो वैसे ही जब तुम लोग ये शॉट देखोगे तो यहाँ लेफ्ट में थॉर के कोई चीज या कोई कैरेक्टर होना ही चाहिए। अब तुम लोग बोलोगे कि हाँ तो उसमें क्या हुआ, यहाँ पे जेन फोस्टर ही होगी, तो भाई तुम फिर से गलत हो, क्योंकि जब तुम थॉर का अटायर उसका कॉस्ट्यूम देखोगे तो वो रेवेंजर कॉस्ट्यूम पहना है, मतलब कि जब वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ रहता है वो वाला कॉस्ट्यूम पहना है। और मैंने तुमको पहले ही बताया कि टीजर के एंड में जब वो पहली बार जेन को देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो उनकी पहली मीटिंग है, तब उसने वो एक आर्मर पहन रखा था, तो यहाँ पे जेन नहीं हो सकती। तो अब तुम पूछोगे कि यहाँ पे है कौन फिर, तो थियरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि हमारे ज़्यूस के बेटे हरक्यूलिस हो सकते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि हरक्यूलिस को मार्वल स्टूडियोज बहुत दिनों से, बहुत सालों से लाने की कोशिश कर रहा है। अब ज़्यूस को और उसके पूरे खानदान, उसकी पूरी दुनिया को दिखा दिया है, तो फिर हरक्यूलिस को क्यों छुपाएंगे भाई? अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे गॉर है, तो भाई निकल जाओ तुम, मेरे को बात ही नहीं करना, निकलो। पर तुम हरक्यूलिस नहीं है, तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज या कैरेक्टर जरूर है जिसको मार्वल स्टूडियोज डॉलर्स खर्च करके हमसे छुपा रहा है। What if वहाँ पे नोडमास्टर 69 हो? तो आप ये सीन में देखोगे दो बकरियां पूरी की पूरी शिप को उठा के लेके जा रही है, जिनका नाम है टूथ नैशर एंड टूथ ग्राइंडर, जो कि नॉर्स माइथोलॉजी से उठाई गई है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको 4 लोग दिखेंगे शिप के ऊपर, थॉर, गॉर, वैल्करी और जेन फॉस्टर, जो कि क्लियरली नहीं दिख रही है, तो कुछ कह नहीं सकते। और ये प्रोबेबली ज़्यूस भाई सबसे मिलने जा रहे हैं उनके एसगार्ड में, जहाँ उनका एक बहुत बड़ा स्टैचू है, और हम ये शॉट में देख भी सकते हैं थॉर, वैल्करी, गॉर और जेन फॉस्टर को चलते हुए। और हम यहाँ पे न्यू एसगार्ड के शॉट्स देखते हैं, जहाँ पे हमारी वैल्करी ने और कुछ नहीं मतलब दुबई का प्लान उठा के छाप दिया टूरिज्म का, और ये लोग थॉर को एकदम दबा के निचोड़ रहे हैं। और हम शॉर्ट्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बिल्डिंग सोने की बन चुकी है, मतलब ये लोग अपने पुराने एसगार्ड को रिस्टोर कर रहे हैं। तो अगर आप ये सीन ध्यान से देखोगे तो, नहीं मैं किसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखोगे तो पीछे यहाँ पे जो वेपन्स है वो मॉडर्न वेपन्स है, जो कि बताता है कि शायद से जो थॉर है ये अनवर्दी वाला थॉर, मतलब 2000 पहले से वाला थॉर नहीं है, ये अभी अभी वाला थॉर है जो प्रेजेंट वाला है। और अगर आप पीछे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्रैकन मरा पड़ा हुआ है। अगर आप ये सीन गौर से देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये लोग आइस वाले प्लेनेट पे जा रहे थे। और अगर आप नेक्स्ट सीन देखोगे तो आपको गौर के काम का नतीजा देखने को मिलेगा, यानी कि हम फेलिगार द बेहेमथ की लाश देख सकते हैं। और ये सीन मार्वल का मोस्ट कॉमिक एक्यूरेट सीन है, मतलब लिटरली कॉमिक के पेजेस से फाड़ के सीधा चिपका दिया है। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई थॉर इतना दुखी क्यों है, तो भाई ये दोनों बचपन में खेलते थे, मतलब दोनों भगवान है तो हाँ बचपन में खेल ही सकते हैं, स्कूल थोड़ी ना जाएंगे। और इस सीन में हमें ज़्यूस देखने को मिलते हैं, जिसको प्ले कर रहे हैं हमारे मैन ऑफ स्टील के पिताजी, हमारे अपने रसल क्रो। और ना आप लोग इनसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना है, गॉर इनकी मतलब पूरा मार देगा। यहाँ पे जो भी दिख रहे हैं गॉर सबकी मारने वाला है। और जिनको नहीं पता कि ज़्यूस कौन है, तो आप इसे ग्रीक माइथोलॉजी के ओडिन समझ सकते हो। और इस सीन में हमें थॉर का नया आर्मर देखने को मिलता है, जो है ब्लू और गोल्डन कलर का। ये बनाया गया होगा इसीलिए ताकि हम विजुअली मूवी में डिफरेंशिएट कर पाए थॉर और जेन के बीच में। और इस सीन में हमें वल्करी देखने को मिलती है, जो कि मालूम नहीं क्यों बोर हो रही है, मतलब राजा बनने के बाद कौन बोर होता है यार, पता नहीं, बड़े लोगों के बड़े चोचले। और इसी सीन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको रैग्नारॉक से मीक देखने को मिलेगा, जो कि पूरा सूट वूट में प्रोबेबली शायद से इनका असिस्टेंट है। और इस सीन में हमें पीटर थॉर को एडवाइस देते हुए दिखता है, और थॉर उसकी बात सुन भी रहे हैं, मतलब उसकी पूरी आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, जो कि काफी फनी है। पर आप उसके अदर साइड से देखो तो थॉर के पास लिटरली कोई भी नहीं बचा है, वो पीटर को एकदम इतना सीरियसली ले रहा है, उसको अपने इतना क्लोज मान रहा है, मतलब बहुत दुख की बात है यार ये, मतलब। और हम इसी में ड्रैक्स को भी देख सकते हैं, तो मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पूरी की पूरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम है गमोरा के अलावा। तो मतलब इन लोगों ने जो एंड गेम के एंड में टीज किया था कि वो गमोरा को ढूंढने जा रहे हैं, शायद से वो अब गमोरा को ढूंढने जा रहे हैं। और इसके बाद हमें ट्रेलर का मनी शॉट देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है तुटामा म्योनिर, जो वापस से जुड़ चुका है और जिसके क्रैक में से लाइटनिंग बाहर निकल रही है, मतलब कह सकते हैं कि वॉल्केनो की तरह लाइटनिंग ऐसा फट के बाहर निकल सकती है। और वो उड़ के थॉर के हाथ में नहीं जाता है, वो जाता है माइटी थॉर के हाथ में। और अगर आपको पता नहीं है कि वो कौन है, तो वो है हमारी अपनी जेन। और नहीं मालूम जेन कौन है, तो मैं क्या बोलूँ यार, मुझे भी नहीं पता।
और थॉर के जैसा हम भी एकदम ऐसे ही शॉक्ड है क्योंकि नेटली पोर्टमैन लिटरली 9 साल बाद वापस आ रही है ये कैरेक्टर प्ले करने, जो मतलब गालियाँ दे के गई थी वो मतलब वापस आ रही है और अभी ये थॉर को प्ले करेगी। इसके ऊपर हम और भी बात करने वाले हैं और हमारे गॉर के ऊपर भी हमें और बात करनी है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्कॉर्ड सर्वर, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करो, पर कुछ करो प्लीज। और ये वीडियो लेट क्यों आई है मेरे कॉलेज वालों से जाके पूछ लो। तो तब तक के लिए मैं हूँ काजी, दिस इज मैक्समैन।